पिछले कुछ दिनों से देखें तो कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मौसम में कांग्रेस के कई विधायक अब पार्टी से नाराज होकर लगातार अपने खेमे बदल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 5 सप्ताह में 4 राज्यों में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। सुजय विखे पाटिल का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ही पार्टी बदल लेने से यकीनन कांग्रेस को राज्य में मुसीबत का सामना तो करना पड़ेगा। सुजय ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता इस फैसले का कितना समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा ताकि सभी को गर्व हो। मौजूदा संकेतों के अनुसार सुजय विखे पाटिल को अहमदनगर लोकसभा सीट से हो सकता है कि चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी संसदीय बोर्ड को उनका नाम लोकसभा उम्मीदवारी के लिए भेज दिया गया है। इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। गुजरात में कांग्रेस की हालत अब और भी बुरी होती जा रही है। पिछले 5 हफ्ते में गुजरात के 4 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में विधायक वल्लभ धाराविया कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। धाराविया ने जामनगर ग्रामीण के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। बता दें कि बीजेपी में धाराविया के लिए घर वापसी जैसा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जाने और विपक्षी पार्टी के टिकट पर जीतने से पहले वो बीजेपी के साथ ही थे। वल्लभ धाराविया से पहले 2 और विधायक पुरुषोत्तम सावरिया और जवाहर चावड़ा भी एक ही दिन में कांग्रेस को डबल झटके दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि जवाहर चावड़ा और पुरुषोत्तम सावरिया दोनों ही नेताओं की अपने इलाके में अच्छी पकड़ रही है। चावड़ा को तो विजय रूपानी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा चुका है। वहीं इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस विधायक उमेश जाधव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गुलबर्गा से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि खड़गे के बेटे को राज्य सरकार में मंत्री पद दिया गया था, जिससे उमेश जाधव नाराज चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। यहाँ पार्टी के विधायक दुलार चंद बार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बंगाल में बीजेपी को डबल फायदा हुआ है। राज्य में माकपा विधायक खगेन मुर्मू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। तृणमूल से निष्कासित सांसद अनुपम हजारा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी की पहले से अपेक्षा बंगाल में स्थिति अब और अधिक मजबूत हो गई है। इस चुनावी मौसम में खुद बीजेपी भी बाहर से आ रहे नेताओं का खुले दिल से स्वागत कर रही है। बीजेपी इससे पहले जहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, वहां के विधायकों के पार्टी में शामिल होने को बीजेपी अब एक अच्छे संकेत के रूप में देख रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।